महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह 9 दिवसीय प्रभु के मंगलमय चरित्र का यज्ञ पूर्णाहुति की दिशा में बढ़ रहा है। श्री मेघराज जी सोरेवाला बड़े भक्त हृदय हैं और उनका आमंत्रण भी ऐसे स्थान पर मिला जहाँ मुझे श्री महाराज श्री के चरणों में कुछ वर्ष व्यतीत करने को सौभाग्य मिला था। अभी हमारे श्री हरिभाई पोपट जी ने स्नेह से मेरे प्रति जो भाव व्यक्त किए वह उनकी प्रीति है, उनकी भावना है, पर उससे मुझे पुरातन काल की स्मृति, जब मुझे छोटी ही अवस्था में श्री वृंदावन धाम में रहने का सौभाग्य मिला था। संतों की महती अनुकंपा प्राप्त हुई थी, उसका स्मरण हुआ। उनके प्रति में उनके स्नेह और जो मेरे प्रति तो क्या भगवान राम की कथा के प्रति ही उनकी यह श्रद्धा भावना है, उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। तो श्री वृंदावन धाम में कथा चल रही थी और हमारे श्री मेघराज जी एक दिन मिले। उस समय मैं उनसे परिचित नहीं था। उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। वे आए और वो जैसा उनका स्वभाव है आनंद में विनोदी, उन्होंने जब यह इच्छा प्रकट की कि बम्बई में एक कार्यक्रम रखा जाए तो थोड़ा संकोच मुझे यह था कि पहले से ही प्रतिवर्ष बम्बई में 2 कार्यक्रम होते हैं। आज नवरात्र में बिरला मातुश्री सभागार में और फिर हमारे स्नेहास्पद श्री बालकृष्ण जी रुइया सौभाग्यवती गीताबाई जी की ओर से उससे भी पहले से एक क्रम चल रहा है। तो अब बम्बई में फिर से तीसरी बार कार्यक्रम स्वीकार करने में कुछ हिचकिचाहट थी, पर मैंने जैसा कहा कि वृंदावन का वो आश्रम तो मेरे लिए एक दिव्यतम तीर्थ भूमि है। वे महाराज श्री से जुड़े हुए और इस नाते से मुझे यही लगा कि शायद प्रभु की है इच्छा है और मैंने कहा कि मैं विचार करूंगा। हमारे निकटस्थ लोगों को शायद उनके विनोदी स्वभाव से भ्रम हुआ कि उन्होंने प्रस्ताव गंभीरता से किया है कि ऐसे ही चर्चा कर दी है। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, वो स्वभाव से ही ऐसे होंगे, मैं तो नहीं जानता था। तो सचमुच जैसे वो तो यूँ कह लीजिए कि भौतिक अर्थों में नहीं पर पारमार्थिक अर्थों में तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और उस नाते से उनका स्नेहाग्रह स्वीकार करना ही पड़ा। और वो पहले तो 1 वर्ष की बात थी, फिर वो कई वर्षों से यह क्रम चल रहा है। तो ये उनके परिवार के जो समस्त सदस्य हैं, श्री राजकुमार जी, श्री अजय जी, श्री आनंद जी, श्री सतीश जी और एम चंद्र जी, उनके जो सुपुत्र हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, श्रीमती मेघराज जी तो बड़ी ही भक्तिमती हैं, वृंदावन धाम में बहुधा निवास करती हैं
तो उन सब की भक्ति भावना का यह परिणाम है कि यह संभव हो पा रहा है, हुआ। और इस अवसर पर जब वृंदावन धाम से महाराज श्री से संबद्ध कोई पधारते हैं तो मानो वह मणिकांचन योग बन जाता है। तो प्रतिवर्ष हमारे आश्रम से वृंदावन धाम से संत पधारते रहे हैं। श्री गोविंदानंद जी महाराज पिछले वर्षों में आते रहे हैं। इस वर्ष लगा कि नहीं आ पाएंगे। श्री श्रद्धेय महंत जी ओंकारानंद जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, तो अभाव का सा अनुभव हुआ। लेकिन यह प्रभु की ही कृपा रही होगी कि अचानक ही एक दिन पहले सूचना मिली कि हमारे श्रद्धेय महंत जी और श्रद्धेय श्री गोविंदानंद जी महाराज आ रहे हैं। तब वो संतों की उपस्थिति से और भी प्रवचन रस में वृद्धि होती है, आनंद रस में वृद्धि होती है। तो उनके प्रति मेरा हार्दिक नमन, कृतज्ञता का ज्ञापन। श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री माधवानंद जी ने मेरे प्रति जिस भावना और शब्दों का प्रयोग किया, उसे मैं उस संत परंपरा की कृपा के रूप में ही देखना चाहूँगा, देखता हूँ, जो मैं बहुत छोटी अवस्था से प्राप्त होती रही है। उनके प्रति भी मेरा हार्दिक नमन। और आप सब लोग जो यहाँ एकत्र होते हैं, और फिर आप तो जानते हैं इस कथा में कोई बाह्य मनोरंजन या बाह्य कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो आकर्षण उत्पन्न करे। फिर भी वो आप आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं, तो इससे आपकी जिज्ञासा वृत्ति जो है वही सिद्ध होती है। और ये आश्रम तो एक दिव्य आश्रम है जहाँ निरंतर सत्संग का प्रवाह चलता ही रहता है, संतों का आगमन होता है और अनेक गतिविधियाँ जिनके विषय में बच्चू भाई, यद्यपि उनका कहना ठीक ही है कि उनको बच्चू भाई न कह करके हरि भाई कहा जाए, ठीक ही है। सदा कोई बच्चा ही थोड़ी बना रहता है। तो अब तो वो निरंतर सेवा कार्य में संलग्न है, तो या एक त्रिवेणी संगम जैसा वातावरण बन जाता है और उस तरह से संपन्न हो रहा है। प्रभु की यह कृपा है। और जहाँ तक जो कुछ कहा जाता है उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो सर्वथा यथार्थ होता है। मुझे कभी ये भ्रम नहीं होता है कि जो बात कही जा रही है कहीं उसमें कोई भूल तो नहीं है, कमी तो नहीं है। तो मुझे मैं ज्ञात है कि उसमें सचमुच कोई भूल नहीं। वाणी की भूल हो सकती है पर विचारों की कोई भूल नहीं है। और इसलिए नहीं है कि बोलने वाला तो मैं नहीं हूँ, एक यंत्र है और उसके माध्यम से जो बोलने वाला है वो बोलता है, और वो बोलता है तो वो तो गलत बोलता ही नहीं। तो इसलिए इस यंत्र के माध्यम से प्रभु जो कहला रहे हैं, कर रहे हैं। एक दिन यहाँ से निकल रहे थे तो श्री मेघराज जी के सुपुत्र अजय कुमार जी दूसरे से कह रहे थे, मंदाकिनी बेटी से, कि एक एक शब्दों के चिंतन में कितना वर्ष लगा हो। तो मैं तो बहुत मुस्कुराया। वो तो जैसे किसी को लॉटरी में करोड़ों रुपया मिल जाए और कोई कहे कि कमाने में कितना समय लगा होगा। तो कोई सचमुच ऐसा नहीं है। कोई प्रयत्न करके मैं बोलता भी नहीं, चिंतन भी नहीं करता, और मैं तो इस पर भी ध्यान नहीं देता कि आज किस विषय पर बोलना। वो वस्तुतः अत्यंत ऐसे असमर्थ व्यक्ति में जिसमें
कोई योग्यता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। प्रभु ने अगर अपने विचारों के प्रकट करने का माध्यम बनाया तो यह उनकी महती अनुकंपा का ही परिणाम है। वह मेरे किसी साधना का या कोई मेरे परिश्रम का परिणाम नहीं है। तो अब जो इतने दिनों तक प्रसंग चलता रहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्र को दृष्टिगत रख करके लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। पर न तो प्रारंभ में श्री राम का चरित्र है और न तो राम कथा के अंत में श्री राम का चरित्र है। प्रारंभ में भगवान शंकर और भगवती उमा की कथा है और राम कथा के पश्चात कागभूषुंड जी की आत्मकथा है, जो प्रसंग उमा शंकर जी से आप बड़े स्नेह से सुनते रहे हैं और उसका आनंद आपने लिया। तो ये जो दोनों प्रसंगों के अंतराल में श्री राम की कथा है, उसके पीछे विशेष तात्पर्य है। और तात्पर्य यह है कि वस्तुतः राम कथा परम कल्याणकारिणी होते हुए भी सबको समान रूप से उसका लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देता है। और यदि नहीं दिखाई देता है तो क्या कारण है, क्या कमी है? और तब गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं, ये दो भगवान शिव का चरित्र और भक्त शिरोमणि कागभूषुंड जी का चरित्र, ये दोनों ही एक ऐसी मंजूषा है, ऐसी पेटिका है कि जिसमें राम कथा का रत्न रखा हुआ है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर और भगवती उमा के कृपा के बिना तो कोई व्यक्ति उस ब्रह्म का दर्शन ही नहीं कर सकता। भले ही वह ब्रह्म समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान हो, पर वो वैसा होते हुए भी उसकी कोई अनुभूति नहीं हो रही। उसके लिए आवश्यकता है उसे देखने के लिए का हमारे इंद्रियों में विलक्षणताएं हैं और उनके साथ साथ कमी भी है। इंद्रियां बाहर की ओर देख पाती हैं, भीतर की ओर नहीं देख पाती हैं। और ईश्वर यदि भीतर है तो उसको देखने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि है श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। गोस्वामी जी इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है और भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा। विश्वास साधना का, श्रद्धा का अंतिम फल है, पर श्रद्धा का उदय बहुत विरले व्यक्तियों के जीवन में ही होता है। जिसके हृदय में, जिसके जीवन में श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है, वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, पर वो श्री राम कथा का आनंद रहस्य नहीं ग्रहण कर सकता। और इसका प्रमाण यही था कि सती जी दक्ष पुत्री भगवान शिव से विवाह होने पर भी वो राम कथा का आनंद नहीं ले पाई, सुना ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनके जीवन में श्रद्धा वृत्ति नहीं थी, संशय था, कुतर्क था, भ्रम था। पर वही सती जब अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, तब तो राम कथा की वो अद्भुत रस धारा
संसार के समक्ष बहती है कि जिसे पाकर के भगवती उमा तो धन्य हुई ही, समस्त संसार के जीव धन्य हो रहे हैं। यह जो विश्वास और श्रद्धा है, विश्वास के कई रूपों की चर्चा कल आपके सामने की गई थी। आइए श्रद्धा के तत्व पर विचार करें। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के कितने रूप हैं, उसको भी गोस्वामी जी ने अनेक प्रसंगों में प्रस्तुत किया। तो श्रद्धा को कहीं तो गोस्वामी जी बताते हैं कि श्रद्धा गाय, दूसरे स्थान में बताते हैं श्रद्धा वसंत ऋतु है, तीसरे स्थान में बताते हैं श्रद्धा तीर्थराज प्रयाग की पत्नी है, और चौथे प्रसंग में कहते हैं भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा। तो श्रद्धा के जिन रूपों का वर्णन किया गया उनमें भिन्नता, और उसमें क्रमशः श्रद्धा की जो परिपूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं कि श्रद्धा समग्र अर्थों में कहाँ दिखाई देती है, तो वह है भगवती उमा। पर प्रारंभ में भगवती उमा जैसी श्रद्धा, पार्वती जैसी श्रद्धा सरल तो नहीं है, वो तो बहुत कठिन है। तो ये जो श्रद्धा के रूप है का आप थोड़ा उस पर एकाग्रता से ध्यान दे करके सुनेंगे। जब वो श्रद्धा की तुलना गाय से करते हैं, उत्तरकांड में जब यह प्रसंग आता है कि जैसे कोई गांठ उलझ गई हो और अंधेरे में बैठ करके कोई व्यक्ति गांठ खोलने की चेष्टा करे, तो गांठ कैसे खुलेगी? वो तो उलझने की ही संभावना है। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में एक गांठ पड़ी हुई है। गांठ तो न जाने कितनी है, पर एक बहुत ही गहरी गांठ है। वो उसको विस्तार से कहने का समय नहीं है। उसको गोस्वामी जी कहते हैं जड़ और चेतन की ग्रंथि। बड़ी अनोखी बात है, जड़ के द्वारा चेतन बंदी हो गया है, बंध गया है, जो आश्चर्यजनक है, जो अविश्वस्त है। तो ये जो ग्रंथि है, इसको खोलना है। तो खोलने के लिए क्या चाहिए? खोलने के लिए चाहिए दिया, प्रकाश। और दिया भी जो चाहिए उसमें गाय के घी का दिया। तो वैसे तो बड़ी विचित्र बात है। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि तो कोई तर्क संगत बात नहीं है, दिया चाहे किरासन तेल का हो, चाहे और किसी तेल का हो, चाहे घी का हो, इसमें क्या अंतर पड़ता है? तो मैंने कहा कि बस यही तो अंतर है। इसका अभिप्राय है कि संसार में भी जो समस्याएं आती हैं, उसकी गांठ को सुलझाने के लिए तो आप कई उपाय सोचते हैं, लेकिन यह जो ग्रंथि है, और उसके लिए एक शब्द कहा गया, वाक्य बड़ा अनोखा है, नहीं है पर है। अब ये भी एक बड़ी अटपटी बात हो गई। इसीलिए मुसुंडी जी ने कहा कि सुनो ताते है अकथ कहानी। ये जो कहानी है ये अकथ है। कहानी का अर्थ है जो कही जाए, और अकथ माने जिसे न कहा जाए। तो जो नहीं कहा जा सकता है उसे कहना है, जो नहीं है उससे सुलझाना है तो सुलझाना सरल है, और नहीं है तो सुलझाना और कठिन। रोग शरीर में है तो दूर करना संभव है, पर रोग का भ्रम हो जाए तब तो वो छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि कई रोगियों को, जो मानसिक रूप से रोगी हैं, वो ये मानते हैं कि ये रोग है, और कभी कभी तो ऐसे संस्मरण कि सुन के हंसी आती है। हमारे
परिचित हैं, बहुत ही वो भी आश्रम से जुड़े हुए बड़े उच्च अधिकारी रहे हैं, अब निवृत्त हो गए हैं। तो अपना संस्मरण वो सुनाया उन्होंने। जब वो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो उनको जो कोर्स के ग्रंथ थे उसके साथ साथ और बहुत कुछ पढ़ने का एक शौक था। तो उन्होंने कोई चिकित्सा संबंधी का ग्रंथ पढ़ा, एलोपैथी का, और उसमें जब उन्होंने एक रोग का लक्षण पढ़ा तो उनको लगने लगा कि ये तो सारे लक्षण मुझ में, जो लिखा है बिल्कुल सबका सब मुझ में। तो पुस्तक में पढ़ के लगा तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ कष्ट है, तो उन्होंने सोचा कि अब कहेंगे कि कष्ट है तो मुझे साधारण रोगी मान लेंगे। मैं बता दूं कि मैं भी कोई साधारण रोगी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, बड़ा अध्ययन मैंने किया है। तो उन्होंने उस रोग का नाम लेकर के कहा, ये डॉक्टर से नहीं पूछा कि मुझे क्या रोग हुआ, ये कहा कि मुझे ये रोग हुआ। अब डॉक्टर तो हंसी नहीं रोक पा रहे, हंसे चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे दवा कराने आया, मेरी बात सुनकर के आप हंस क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जिस रोग का नाम आपने लिया है वह केवल स्त्रियों को होता है, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आपको ऐसा कैसे लगने लगा कि मुझे रोग। मैंने एक भ्रम हो गया, वो पूरी गहराई से विचार नहीं किया कि वो किस अध्याय का रोग है। बस रोग है, लक्षण है, सब उनको दिखाई देने लगा। तो अब वो व्यक्ति को अगर एक बार भ्रम हो जाए तो कुछ बुद्धिमान हो तो जल्दी दूर होता है, और नासमझ को भ्रम हो जाए तब तो बड़ा दूर होना कठिन है। तो अब ऐसी स्थिति में यह जो अकथ कहानी है, मानो बुद्धि के द्वारा ही तो आप समस्याओं को सुलझाते हैं, पर जिस बुद्धि के द्वारा आप संसार की समस्याओं को सुलझाते हैं, क्या इस चिज्जड़ ग्रंथि को, ये जो अकथ कहानी वाली ग्रंथि है, क्या उसको इसी बुद्धि के द्वारा सुलझा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं, बुद्धि से, पर वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो उस क्रम में उन्होंने कहा कि उसके लिए तो गाय के घी का ही दीपक होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि हमारी बुद्धि परम शुद्ध हो, परम निर्मल हो और दोष रहित हो, तो ही हम उस ग्रंथ को समझने और सुलझाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। उस प्रसंग में श्रद्धा का वर्णन किया गया, प्रारंभ किया गया श्रद्धा से। उन्होंने कहा कि जैसे गाय का घी तब मिलेगा जब गाय हो, दूध हो, तो गाय कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकी श्रद्धा माने संसार के सम्मान के लिए और बातों के लिए श्रद्धा होने पर तो रजोगुणी, दूसरों को परास्त कष्ट देने के लिए तो तमोगुणी, पर जिसके हृदय में सत्य और तत्व को जानने की इच्छा है उसके लिए सात्विक श्रद्धा चाहिए। किंतु बहुत बढ़िया गाय कोई आपको दे दे और देने के बाद उसको आप चारा ही न खिलावें, और उसके बाद क्या आप आशा कर सकते हैं कि गाय दूध देगी? तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा तो है गाय, और ये जो नाना प्रकार के सत्कर्म हैं, जप, तप, यज्ञ, उपवास, ये सब के सब चारा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, सोई तृण। ये घास है, जप करना, ध्यान करना, पाठ करना, पूजा करना, ये घास। बड़ी मीठी बात कही गई। क्या दूध जो होता है वो तो इन्हीं वस्तुओं से
चारे से ही तो दूध होता है। लेकिन अगर बहुत आप गणितज्ञ हो और ये सोचते हो कि कितने चारे से कितना दूध निकलता है और आपके घर में उस समय दूध न हो और कोई आदरणीय सज्जन आवे और आप सोचें कि अब दूध नहीं है तो चारे से ही तो दूध निकलता है, चारा ही परोस दो, और उनके सामने अगर आप चारा रख दें तो कितना क्रोध आएगा। क्या तुम मुझे जानवर समझते हो, पशु समझते हो क्या, जो चारा दे रहे हो? इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत बढ़िया बात कह दी गई। ये जितने साधना के सत्कर्म है, चारा है। चारा गाय को खिलाइए तो दूध हो जाएगा, और चारा ही डाल दीजिए तो केवल पशु के लिए अपमानजनक सा वो लगेगा। इसका अभिप्राय है कि कितना भी जप किया जाए, कितनी भी साधना की जाए, श्रद्धा होगी तो उसका बहुत उत्कृष्ट फल मिलेगा। और श्रद्धा रहित होकर के आप जप करेंगे, साधन करेंगे तो चारे की तरह उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि प्रारंभ में अगर वो ज्ञान का साधक है तो ज्ञान के साधक के लिए जो सात्विकी श्रद्धा चाहिए, और वह भी जो साधन करता है जिज्ञासु साधक, वो सात्विक श्रद्धा के द्वारा होता है। और सात्विक श्रद्धा का परिणाम ही अंत में तत्व ज्ञान है और मुक्ति। एक तो ये श्रद्धा का रूप है। कृपया आप, आशा है चैतन्य रहेंगे, चैतन्य है आप, मैं भी नहीं पकड़ पाया कि कौन सो रहा है, पर सावधान तो पहले से कर दूं। तो दूसरी श्रद्धा का रूप है वसंत ऋतु। श्रद्धा क्या है? वसंत ऋतु। श्रद्धा ऋतु वो स्वामी जी ने कहा, संत सभा चहु दिश्य अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों का जो समाज है का वो संतों का समाज ही मानो अमराई है। आम का बाग, सुन लिया कि आम के फल तो बड़े रसीले होते हैं, बम्बई में तो मौसम भी है और लोग उसका रसास्वादन भी करते हैं। उस फल का नाम तो रसाल ही है, लेकिन वह आम का फल सारे समय में आप आम के बाग में जाएं और आपको एक भी फल वृक्ष में न दिखाई दे और आप निराश होकर के सोचने लगे कि सुनते थे कि आम में बड़े मीठे फल होते हैं, यहाँ तो एक भी फल नहीं। तो फिर आपको यह जानना होगा कि नहीं, आम में फल आता है, पर पहले बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु में आम में बौर लगता है, बौर के बाद फिर उसमें नन्हे नन्हे का आम के फल सामने उसमें आते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद फिर पकता है और उसमें रस होता है। वो स्वामी जी ने कहा, अगर हम जीवन में भक्ति पाना चाहे, ज्ञान पाना चाहे तो भी श्रद्धा चाहिए। वहां श्रद्धा गाय के रूप में, यहाँ पर संतों की महिमा सुन लें, संतों के दर्शन का फल, संतों के संग का फल सुन करके व्यक्ति जाए और जाकर के लगे कि कुछ तो नहीं है यहाँ। कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो संतों के पास जाते हैं और बड़े निराश लौटते हैं, और निराशा ये होती है कि सुनते थे कि बड़े ऊंचे संत हैं, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं लग रही है, जाने से कोई लाभ नहीं हुआ। तो मानो संकेत ये है कि संत तो आम के बाग हैं, पर आप भी तो बसंत लेके जाइए। और बसंत माने श्रद्धा, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। जब संत के पास कोई श्रद्धा का बसंत लेकर के जाएगा तब उसको फल मिलेगा। और श्रद्धा रहित हो करके अगर संत के पास गया, बहिरंग वस्तुएं रूप रंग या उनको ही देखता रहा तो उसको भी लाभ नहीं होने वाला। तो इसका अर्थ है कि श्रद्धा का उदय बिना श्रद्धा के सत्संग नहीं और बिना श्रद्धा के विचार नहीं। श्रद्धा के द्वारा ही विचार आप कर सकते हैं और संतों के प्रति भी आपके हृदय में श्रद्धा हो। और गोस्वामी जी
बहुत सावधान। उनको लगा, एक प्रसंग आता है ना, जब भगवान श्री राम जनकपुर में पधारे और उस वाटिका में गए तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि वो कौन सी ऋतु थी। तो वैसे विवाह अगहन मास में हुआ था, तो उस गणित से लगता है कि वो शरद ऋतु और शरद की भी पूर्णिमा का की तिथि थी। पर गोस्वामी जी ने कहा जब श्री राम गए तो वहां बसंत ऋतु था। बसंत ऋतु, अब तो बड़ी उल्टी बात है, शरद ऋतु में गए और आप बसंत लिख रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर जो पंक्ति लिखी है, और श्रद्धा की दूसरी व्याख्या है क्या, समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय समझ करके, गुरु की आज्ञा लेकर के, ये सूत्र है। भगवान श्री राम सर्व समर्थ ईश्वर होते हुए भी जब साधना का दर्शन जीव को कराते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि इसके मूल में तो गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद, प्रारंभ में गुरुदेव की आज्ञा लेकर के चले और लौट करके आए तो गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद मिला। इस तरह से गुरु के आदेश और गुरु के आशीर्वाद, उन दोनों के मध्य में ही ये दिव्य उस वाटिका की लीला संपन्न हुई। और उस समय पूछा गया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, आपने पढ़ा होगा, भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। उन्होंने राजा का बाग जाकर के देखा, तब बोले बसंत ऋतु जहां लुभा के रह गई। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अन्य बागों में 2 महीने के लिए बसंत आता है, बसंत चला जाता है, पर इसका अर्थ है कि श्रद्धा अगर 2 महीने वाली हुई तो वो श्रद्धा किसी काम की नहीं। संतों में जो श्रद्धा हो वो 12 मासी हो। ऐसा नहीं कि आज श्रद्धा हुई और कल कहने लगे कि अब तो मेरी श्रद्धा नहीं रह गई। तो उसका अभिप्राय यह है कि यह जो वाटिका, जिस वाटिका में भक्ति और भगवान का मिलन हुआ, वहां पर भी बसंत है। और गोस्वामी जी कहते हैं बसंत ऋतु जो है वहां लुभा के रह गया। और इसका अर्थ ये है कि जब हम भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में उनका रहस्य जानना चाहें तो हमारा कर्तव्य है कि हम हृदय में श्रद्धा लेकर के जाएं। श्रद्धा लेकर के गए आम के बाग में, पर अगले बौर क्या है, तो गोस्वामी जी ने वहां लिखा, संत सभा 34 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम। संत के पास आप गए, श्रद्धा लेकर के गए, उन्होंने कहा कि ये नियम मैं बता रहा हूं, तुम करो। नहीं महाराज, बस कृपा कर दीजिए, आप कर लीजिए और फल हमें मिल जाए। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं होगा। श्रद्धा का अर्थ नहीं हुआ कि आप कहते रहे कि मेरी तो बड़ी श्रद्धा है। वो जैसे बंदरों से जब संपाति ने कहा कि वो लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में वो सीता जी हैं, तुम्हें तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। तो बंदरों को लगा कि जब आपको दिखाई दे रहा है तो न हो तो आप ही चले जाइए, हमारा काम पूरा कर दीजिए। तो कह दिया संपाति ने, हम बता देंगे, करना तो तुम्हें पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बहुत उच्च कोटि का हो और वो कोई दवा बता दे और प्रत्येक आने वाले को ये बताते रहें कि ये दवा फलाने डॉक्टर ने लिखी, लोग इसमें भी बड़ा गर्व मानते। पर दवा की शीशी खाली नहीं होती। बोले मैं दर्शन करता रहता हूं, उसका सेवन नहीं करता। ये क्या हुआ? अब आप बहुत बड़े डॉक्टर या वैद्य के पास दवा लेकर के आए और अगर आप उसका सेवन नहीं करेंगे क्या होगा? इसका अर्थ है कि श्रद्धा लेकर के संत के पास जाएं। उसके बाद जैसा संपाति ने कह दिया, पहली बात तो ये है कि 400 कोस के समुद्र को जो लांघ सकेगा
वही सीता जी का दर्शन करेगा। हाँ, ये कहा कि आप लोग कुछ घबराए हुए लग रहे हैं, कोई अगर अधिक कड़ा नियम बता दें संत तो घबराहट सी होती है, होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर देखिए। मेरी ओर देखने का अर्थ ये था कि संपाति जो है अभी तक उसके दोनों पंख जो थे वो जल गए थे, नहीं थे। तो संपाति ने फिर बताया उन लोगों को कि ये पंख का इतिहास है। रामायण में ये 2 गीध हैं और वो जो 2 गीध हैं उन दोनों में पंख कटना और पंख जलना। जटायु जी का पंख कट गया और संपाति का पंख जल गया। क्या इतिहास है? संपाति ने बंदरों को अपना अनुभव सुनाया। संतों की कथा सुनने से, संतों का अनुभव सुनने से साधक को साधना में प्रेरणा मिलती है। तो यह बताया कि मैं और जटायु दोनों सगे भाई। मैं बड़ा जवानी में बड़ा उत्साही था और मैंने एक दिन जटायु से कहा कि साधारण गीधों की तरह हम लोग आकाश में उड़े तो क्या विशेषता है, आओ हम लोग वो कार्य करके दिखावे जो आज तक किसी ने न किया। हम लोग सूर्य तक चले। आजकल आता है ना एवरेस्ट विजय के अभियान के लिए कि भाई साधारण व्यक्ति नहीं चढ़ पाता, जो चढ़ जाता है उसे सम्मान मिलता है। तो उसने यही कहा कि हम दोनों भाई क्यों ना सूर्य तक चलें। जटायु ने कहा ठीक है। दोनों जवान चल पड़े और जब उड़ने लगे तो ज्यों-ज्यों ऊपर जाने लगे त्यों तो ज्वाला का अनुभव अधिक होने लगा। बड़ा सुंदर सूत्र है और वो ये है कि सूर्य से प्रकाश लेना यही सूर्य का उद्देश्य है। सूर्य पर विजय पाना यह तो अभिमान की वृत्ति है। और इसका अर्थ ये है कि सूर्य से प्रकाश लेने में व्यक्ति को अगर ये लगे कि अब सब लोग सूर्य से प्रकाश लेते हैं और हम भी केवल ले तो हमारी क्या विशेषता है। ये हमारी विशेषता का जो रोग है वो लगता है कि नहीं हम दूसरों से अलग हैं तो हम करके दिखावेंगे जो दूसरों ने नहीं किया। पर दोनों में अंतर था। जटायु ने संपाति से कहा मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक पहुंच नहीं सकता। न पहुंचने में अगर पंख नष्ट हो गए तो मूढ़ता सिद्ध होगी। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं लौट जाऊं। जटायु लौट गए, संपाति उड़ता रहा। बंदरों ने पूछा कि इसका अर्थ ये था कि जटायु कायर तो आप बहादुर। तो उन्होंने कहा पहले तो मुझे ये भ्रम हुआ था, लेकिन अभी आप लोगों ने जब जटायु की कथा सुनाई तो मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं समझता था कि अरे क्या चला और डर के मारे लौट गया, पर अब मैं समझ गया कि वो वीर था, क्योंकि पंख तो मेरे भी नष्ट हुए। आगे मैं बढ़ा तो वहां तक तो पहुंच नहीं पाया और सूर्य के ताप से मेरा पंख जल गया। पर तुम बता ही रहे हो कि जिस समय जनक नंदिनी सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, उस समय जी जटायु ने रावण को चुनौती दिया। अगर वो कायर होते तो कैसे इतने बड़े योद्धा को चुनौती देते। शरीर बूढ़ा हो गया था फिर भी चुनौती आई, लड़े और पंख कट गया। तो मुझमें यही अब मैं समझ गया कि उसमें विवेक था, मुझमें अभिमान था। विवेक ये था कि पंख का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, हम पहुंच जाएं, क्या इसके द्वारा केवल अभिमान की वृद्धि करें? नहीं, उचित उद्देश्य के लिए जब कोई व्यक्ति वस्तु का अर्पण करता है तो धन्य है। तो धन्य है हमारा भाई जिसने सीता जी की रक्षा के लिए अपने पंख कटा दिए। और इसीलिए अंतर हो गया। क्या? मेरा पंख कटा और मैं गिरा, और धन्य है हमारा भाई वो छोटा और मैं बड़ा।
पर मैं तो गिर पड़ा। लेकिन छोटे भाई के विषय में अभी आपने सुनाया है कि श्री राम ने आकर के गोद में उठा लिया। जो श्री राम सूर्यवंश में जन्म लेते हैं उस अर्थ में ही नहीं, जिनके शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड और सूर्य निवास करते हैं, कहां सूर्य तक जाना नहीं पड़ा। अनंत अनंत सूर्यों को धारण करने वाला स्वयं आ गया और आने के बाद गोद में उठा लिया। कितना मुझमें उसमें अंतर है। मैं आगे बढ़ के पिछड़ गया, वो आज हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः तेजन सो सही सक सो फिर हवा, और मैं अभिमानी रवि नहीं रहा। पर जरो पंख गिर गया। लेकिन बहुत मीठी बात है भाई, संसार में गिरे हुए को देख करके आनंद लेने वाले तो न जाने कितने प्रसन्न होते, पर गिरे हुए को उठाने वाले तो दो ही है, या तो प्रभु या संत। तो प्रभु ने तो जटायु जी को उठाया था, और संपाति जब गिरे तो अंत में लिखा हुआ है कि मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। का चंद्रमा नाम के मुनि थे, सूर्य के ताप से जला, और चंद्रमा के मुनि थे, उनका नाम था चंद्रमा। मानो चंद्रमा में जो शीतलता है का उन्होंने बड़े प्रेम से संपाति को उठा लिया। प्रभु ने उठाया जटायु को, संपाति जी ने उठाया, चंद्रमा मुनि ने उठाया संपाति को। बड़ी निराशा थी, क्या है मेरा जीवन, मैं जी करके क्या करूंगा, आज मेरे पंख नष्ट हो गए। तब उन्होंने कहा ऐसा मत सोचो, क्या कट गया है उसके बारे में मत सोचो, क्या है उसके बारे में सोचो। जो नहीं है उसको जाने दो, पर जो है उसका तो सदुपयोग करो। क्या किया, उपदेश उन्होंने दिया, और उपदेश देते हुए ते ही मुहि बहुविधि ज्ञान सुनावा, और दूर कर दिया। क्या दूर कर दिया, देह जनित अभिमान छोड़ावा। मेरा जो देहाभिमान था उनके सत्संग से नष्ट हो गया। मैंने कहा कि महाराज आपके सत्संग से देह की निस्वरता ये सबका परिचय मिला, लेकिन अंत में तो मेरा जीवन उसकी कोई सार्थकता नहीं। उन्होंने बहुत मीठी बात कही। संत यही कहते हैं कि जो नहीं है उसको छोड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो, पर कुछ है कि नहीं। तो संत चंद्रमा जी ने कहा कि अच्छा पंख जल गया, लेकिन गीध के पास दो वस्तुएं होती हैं। गीध की आंखें बड़ी पैनी होती हैं, और गीध के पंख में उड़ने की बड़ी शक्ति होती है। तो गीध के पंख में शक्ति थी, वो तो जल गया, लेकिन आंखें तो हैं। अब तुम आंखों का जब उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और नए पंख भी मिल जाएंगे। और ये हुआ। क्या महाराज कैसे होगा? बोले सीता जी की खोज में जब बंदर आवेंगे, निराश होंगे, तो तुम उस समय उन लोगों को अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी का संकेत कर देना, और उसका परिणाम होगा कि जमिए पंख करस जन चिंता, तिन्हीं दिखाई दे है तय सीता। बस तुम दिखला देना उनको, बस तुम्हें पंख निकल आवेंगे। और सचमुच संपाति ने जब सुनाया तो सुनाते सुनाते पंख निकल आए। बंदर तो ही घबराए हुए थे, 400 कोस समुद्र, क्या करें क्या करें। संपाति जी ने कहा उधर मत देखो, वो तो बाद में देखना, पहले मेरी ओर देखो। बहुत सुंदर बात कही। संत क्या कहते हैं? कहते ये है कि मेरी ओर देखो, मेरे अनुभव को देखो। क्या उन्होंने कहा कि तुम देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पंख नहीं थे, अब नए पंख निकल आए। तो जब सीता जी को दूर से दिखलाने से पंख मिल जाता है, तो जो जाएगा क्या उसको पंख नहीं मिल जाएगा क्या? विश्वास रखो, क्यों नहीं समझते हो? लेकिन वो कहना सुनना और बात और है। लेकिन वो चक्कर भूत भविष्य वर्तमान का ऐसा है कि व्यक्ति
जामोन जी ने कहा कि मैं जवान होता तो चला जाता। जब मैं जवान था तो वामन भगवान जब विराट हुए तो मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा किया। कई लोग पुरानी बातें बहुत याद करते। जब मैं जवान था तब मैं क्या करता था, कैसे करता था, और अब क्या बतावें, अब तो वो बात नहीं रह गई। जामोहन जी ने सुना दिया, ये भूतवादी निकले। आंगन ने कहा चला तो जाऊंगा, लौट पाऊंगा नहीं, ये भविष्य की निराशा। और कुछ ऐसे थे कि अब भूत और भविष्य की बात क्या करें, हमें शक्ति ही नहीं है कि हम समुद्र पार कर सकें। तब उसने, उस संपाति ने सूत्र दिया, मोह विलोक धरहु मन धीरा, अरे राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। जिन भगवान का नाम लेकर के बड़े बड़े पापी भी संसार सागर को पार कर जाते हैं, तुम उन प्रभु का नाम लेकर के कायरता छोड़ दो। याद करो कि तुम कौन हो, किसके तुम दूत हो, उपाय करो। यही श्रद्धा युक्त संत से ये आशा करना कि कुछ हमें करना पड़े, सब कुछ संत जी ही कर दे, फल हमें ही मिल जाए, ये उचित नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि संत में श्रद्धा होने के बाद जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो बौर लग गया, पर बौर के बाद सावधानी की जरूरत होती है। बौर के बाद बहुधा आंधी मांधी जब आती है तो बौर लगा हुआ भी डाल ही टूट जाती है, कहीं बौर ही झड़ जाता है। इसी प्रकार से सत्कर्म के साथ साथ, साधन के साथ साथ आंधी से बचे रहिए। और आंधी कई प्रकार की हो सकती है, वासना की आंधी हो सकती है, वो आकर के साधना के बौर को नष्ट कर सकती है।